क्या है ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता है भी या नहीं। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती की पॉपुलेशन 8 अरब तक पहुंच चुकी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं, चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए हमारी धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी हम सूरज की विशालता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई औकात नहीं है। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसे 1300 धरती समा सकती है और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज ना सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर के औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह के साथ 5 भवनीय ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड और करोड़ों मेटेओराइट्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में हम अगर सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3,000 सितारे सम जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखते हैं तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है। ये है वेगा स्टार जिसका व्यास 48 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कटस जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा सकते हैं। और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है ब्रिगेल जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। यह है बीटलजूस जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रिगल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीबा कैलिस मेजोरिस से जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इसमें भी बड़ा तारा है युवा स्कूटी जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 218 जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 82 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिला है।
और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट साई नेबुला के पास। ये आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे सम जाएंगे। और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसको पार करने के लिए 5 साल लगेंगे। और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। और इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंचुरी कॉन्स्टेलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली इन सबसे करोड़ों विशाल ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तभी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारे पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो यह हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारे समा सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी भयानक और बड़ी गैलेक्सी है इस IC 1101 ये गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी से आकाशगंगा समा सकते हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाशगंगा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है अल्कोनिसिस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएंगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी जिसकी विशालता का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाशगंगा भी हल्की 19 गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए, और हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते। और हम सब पृथ्वी निवासी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।